अर्धसैनिक बलों से सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने मंगलवार सुबह ऊना जिला मुख्यालय पहुंचकर जमकर हल्ला बोला। इस मौके पर पुराना ट्रक यूनियन मैदान से लेकर डीसी कार्यालय तक रोष रैली निकाली गई। वहीं पैरामिलिट्री फोर्सेस से रिटायर्ड कर्मचारियों ने सेना के समान वित्तीय लाभ और अन्य तमाम सुविधाओं की मांग उठाई, जिसके लिए बाकायदा संगठन के शीर्ष नेतृत्व की अगुवाई में जिला प्रशासन के माध्यम से सीएम जयराम ठाकुर को ज्ञापन पत्र भी भेजा गया। पैरामिलिट्री फोर्स के सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने सेना की ही तर्ज पर तमाम वित्तीय लाभ और अन्य सुविधाएं देने की मांग उठाई। वहीं शहीदों की विधवाओं और उनके बच्चों को भी उचित सम्मान देने की मांग उठाई गई है। उन्होंने कहा कि अगर अब भी सरकार उनकी मांगों को गंभीरता से नहीं लेगी तो फिर पैरामिलिट्री फोर्स से सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करने पर मजबूर होना पड़ेगा, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। हमारा इस रैली का मुख्य उद्देश्य सरकार को जागृत करना है कि हमारी जो पैरामिलिट्री की तरफ अनदेखी राज्य सरकार और केंद्र सरकार जो लगातार कर रही है, उसके ऊपर इनका ध्यान आकर्षित करना है कि हम लोग जो हैं राष्ट्र भावना से प्रेरित होकर सारी ज़िंदगी काम करते हैं, देशभक्त हैं। हमने कभी भी देश के लिए कुछ ऐसा काम नहीं किया जिससे देश की आन बान शान को कोई दाग लगे। हमने हमेशा अपने देश के लिए कुर्बानियां दी हैं, हमारे सैनिकों ने कुर्बानियां दी हैं और पिछले 30 साल से लगातार जो अर्धसैनिक बल है वो इस देश के लिए कुर्बानी देते जा रहे हैं। लेकिन हमारी सरकार लगातार हमारी तरफ अनदेखी कर रही है। उसको पुलिस के बारे में पता है, हम उसको सैल्यूट करते हैं। उसको आर्मी के बारे में पता है, हम आर्मी को भी सैल्यूट करते हैं। हम सबको सैल्यूट करते हैं, लेकिन हमारी तरफ अनदेखी क्यों, हमारे भाइयों की तरफ अनदेखी क्यों? जब बॉर्डर पर 2 आदमी अपना शहादत देते हैं, एक आर्मी का है, एक पैरामिलिट्री का है, एक को पूरा इज्जत और मान दर्जा दिया जाता है, दूसरे की पेंशन तक बंद की जाती है, तो ऐसा भेदभाव क्यों? क्या उसका परिवार नहीं है? क्या उसके बीवी बच्चे नहीं हैं? वो यंग विडोज और बच्चे कहाँ जाएंगे? असहाय होंगे। जीएसटी लगने के बाद हमारी कैंटीन व्यवस्था छिन भिन्न हो गई, बंद कर दी गई। तकरीबन मार्केट के रेट से भी ज़्यादा महंगी कैंटीनों में सामान आ रहा है। हमारे साथ ये खिलवाड़ क्यों? सीजीएचएस की जो व्यवस्था है, जो हमारा वृद्धावस्था में हमारा एक हक है, मूलभूत हक है कि हमारी जो है सेहत का सरकार ध्यान रखे, और सरकार सबका ध्यान रखती है। तो हमारी सीजीएचएस डिस्पेंसरी सारे स्टेट में नहीं है, सिर्फ एक डिस्पेंसरी शिमला में खुली है। और आप ये देखिए कि कोई भी हॉस्पिटल हमारी स्टेट का ऐसा नहीं है जो उस सीजीएचएस डिस्पेंसरी के साथ अलाइंड है, लगा हुआ है। अर्धसैनिक बल के लिए कोई भी बोर्ड गठन नहीं किया गया है। आज तक स्टेट में हमारे को पता नहीं, हमारे साथियों को पता नहीं कि उनकी कोई प्रॉब्लम होगी तो कहाँ जाएं? मुख्यमंत्री के पास जाएं? कहाँ जाएं? कोई अर्धसैनिक कल्याण बोर्ड का गठन दूसरी सरकारों ने किया है, हरियाणा ने किया है, लेकिन हमारी सरकार ने आज तक इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया।